हाय फ्रेंड्स, इस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के बारे में सीखा था। उसका कुछ बेसिक एग्जाम्पल हम लोगों ने सीखा था और आज हम लोग आगे के टर्म को किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, किस तरह से उसका डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, कुछ क्वेश्चंस यानी 3 क्वेश्चंस लिखा हुआ है। इसको हम लोग किस तरह से डेरिवेटिव इसको ज्ञात करेंगे वो देखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 1/x, कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं कि सबसे पहले इसको ही सॉल्यूशन कर लेते हैं। जैसे ये हर के रूप में है तो इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ अंश के रूप में बदल देंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ 1/x, तो इसको ऊपर भेजने का प्रयास करेंगे, यानी हर है x तो इसको अंश बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे 1/x है तो नीचे में x लिखा हुआ हर के रूप में, इसका घात क्या होगा, कुछ नहीं तो 1 होगा। तो इसका हर अगर ऊपर भेजते हैं, इसका हर ऊपर यानी अंश के स्थान पे भेजते हैं तो इसका घात क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ 1/x, क्या लिखा हुआ 1/x लिखा हुआ है, तो इसको सबसे पहले इस तरह से हल करेंगे। माना एक पहला लिख देते हैं, माना y बराबर 1/x। ठीक है, y बराबर 1/x, तो 1/x को पहले थोड़ा सा सोल्यूशन कर लेते हैं इसका। जैसे लिखा हुआ हर के रूप में x है, इसका घात कुछ नहीं क्या होगा, 1 होगा। हम लोग घातांक और करने के नियम से इस हर को अगर ऊपर यानी अंश के स्थान पर भेजते हैं तो इसका घात क्या है, प्लस में है ना, ऊपर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जैसे अगर लिखेंगे अब y बराबर क्या हो जाएगा, x, इसका घात प्लस में है तो ऊपर जाए किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब ये पहले की तरह हो गया। अब इसको हम लोग किस तरह से हल करेंगे, जिस तरह से पहले करते थे घात वाला। y का क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष dy/dx। अब इसका करेंगे तो घात यहाँ पे क्या है, -1 है, तो घात आगे आ जाता था, इस तरह से आगे आ जाएगा। अब घात में क्या करेंगे, -1 और घटा देंगे यहाँ पे, तो अब क्या हो जाएगा, -1 और -1 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, x के घात -2। अब फिर क्या करेंगे, वापिस इसको हर के स्थान पे भेज देंगे। तो यहाँ क्या लिखा हो, -1, यहाँ -1 हो जाएगा। y x नीचे चल जाएगा, इसका घात किस में हो जाएगा, प्लस में, यानी x²। ठीक है, यानी फाइनली लिखे तो -1/x²। क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। यानी 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/x²। अगर कहीं हम लोग लंबा फलन को हल करेंगे, वहां पे अगर 1/x मिलेगा तो वहां पे हम लोग डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, -1/x²। ठीक है, इस तरह से अब सेकेंड हम लोग देखेंगे तो क्या लिखा, 1/x²। ठीक इसी तरह से हल करेंगे इसको भी। जैसे मान लेंगे सबसे पहले y बराबर 1/x²। ठीक है, यानी सेकेंड y बराबर 1/x² मान लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, हर है इसको ऊपर यानी अंश के स्थान पे भेजेंगे। तो यहाँ पे घात क्या है, +2 है, ऊपर जाएगा तो घात कितना हो जाएगा, -2, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, x के घात -2। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग हल करेंगे तो y का x के सापेक्ष प्लस क्या हो जाएगा, dy/dx। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो घात आगे आ जाएगा यानी -2 और फिर घात में 1 घट जाएगा, तब क्या हो जाएगा, -2 y, -2 -1 कितना, -3 हो जाएगा, इसका घात जुड़ जाएगा दोनों, तो हो जाएगा x के घात, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे -2x, आए दोनों जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, -3। अब फिर क्या करेंगे, इसको वापस हम लोग भेज देंगे हर के स्थान पे। तो यहाँ -2 है यानी -2 x के घात कितना, -3 है, नीचे आएगा तो x के घात क्या हो जाएगा, +3। ठीक है, यानी ये रिजल्ट हो गया। यानी अगर लंबा फलन में 1/x² का डेरिवेटिव लिखना हो तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, -2/x², यानी -2/x के घात 3। इसी तरह से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे सेकेंड में लिखा हो, क्या लिखा हो, 1/x²। तो मान लेंगे, माना y बराबर 1/x²। अब सबसे पहले क्या करेंगे,
ये हर के रूप में है, इसको कैसे बदल देंगे अंश के रूप में, तो अंश के रूप में बदलेंगे। यहाँ प्लस में घात 2 है तो ऊपर जाएगा, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, x के घात -2। ये जो 1 है यहाँ पे लिखे या ना लिखे 1 गुणांक में कोई बात नहीं। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, dy बटा dx। अब इसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो -2 है घात में, तो घात आगे आ जाएगा और घात में 1 घट जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा, -2 और x के घात देखिए कितना हो जाएगा, -2 और -1 मिलकर कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर इसको वापिस हर में भेज देंगे तो अब क्या हो जाएगा, -2 है तो -2 रहेगा। अभी x के घात -3 को नीचे भेजेंगे तो x का घात किसमें हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी फाइनली क्या लिखेंगे, -2 बटा x³ ये रिजल्ट है। यानी 1/x² का डेरिवेटिव क्या होगा, -2 बटा x³। ठीक है, जब कभी हम लोग लंबा फलन बनाएंगे तो वहां पे डायरेक्ट हम लोग 1/x² का डेरिवेटिव -2 बटा x³ लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग थर्ड देखेंगे, यानी √x का। अब अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, ले ली। अब हम लोग तीसरा देखेंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं। यदि कोई भी टर्म रूट के अंदर रहता है तो उसको रूट के बाहर आने की उसको घात के रूप में अगर लिखते हैं, घातांक के रूप में लिखते हैं तो उसका घात 1/2 हो जाता है। जैसे रूट में यहाँ a लिखा हुआ है तो इसको घात में क्या लिख सकते हैं, a का घात 1/2। ठीक है, और अगर क्यूब रूट रहता है, जैसे यहाँ क्यूब है, क्यूब रूट x है, तो इसका घात अगर लिखेंगे तो x का घात कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्यूब रहेगा तो 3 हो जाएगा, और अगर इस तरह से घात रहेगा 5 तो यहाँ पे x के घात क्या हो जाएगा, 1/5। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, रूट है तो सिर्फ रूट रहेगा तो घात कितना हो जाएगा, 1/2। यानी y बराबर क्या लिख सकते हैं, x का घात 1/2। अब जिस तरह से हल कर रहे थे घात वाला क्वेश्चन को उसी तरह से हल करेंगे तो y का क्या हो जाएगा, dy बटा dx। अब इसका हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। अब घात में क्या होगा, 1 घट जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1/2। और 1/2 में 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, आधा है और ये 1 है, 1 में आधा घटेगा आधा बचेगा, माइनस वाला ज्यादा है इसलिए माइनस में बचेगा, यानी x का घात कितना हो जाएगा, 1/2। ये तो हम लोग यहाँ पे देख भी लेते हैं, 1/2 लिखा हुआ है, -1 घटाना है, कुछ नहीं तो बटा में 1 लिख देते हैं। अब 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2। अब 2 1 2, 1 आ गया, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 माइनस इसमें भाग करेंगे कितना आएगा, 2, और 2 1 2। अब 1 में से 2 जाएगा तो -1/2। ठीक है, कितना आ गया, -1/2, तो -1/2 लिख दिए। अब क्या करेंगे कि इसको नीचे लिख देंगे, माइनस में घात है ना, ये अंश के रूप में है तो इसको हर के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। यहाँ पे साथ में लिख देते हैं x का घात 1/2। ये माइनस में था, अंश के रूप में है, अब इसको हर के रूप में लिख देंगे तो घात माइनस से किस में आ जाएगा, प्लस में। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 1/2। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हो, x का घात 1/2। जैसे यहाँ पे a का घात 1/2 है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, √a। जिस तरह से यहाँ लिखे थे √x से x का घात 1/2, अब x का घात 1/2 से वापिस क्या लिख सकते हैं, √x। ठीक है, तो x का घात क्या हाफ है, यानी 1/2 है, जिसको क्या लिख सकते हैं, √x। ठीक है, ये क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। यानी √x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 √x, 1/2 √x। ठीक है, अगर लंबा फलन में हम लोग को हल करना हो, अगर मिले वहां पे √x तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1/2 √x। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको याद भी कर लेंगे
अगर जल्दी में लिखना हो तब। रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 √x। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है फलन, यानी ये फलन है सभी, ये फलन का अवकलज लिखा हुआ है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं कि अचर पद, यानी ये क्या है अचर पद, तो अचर पद का अवकलज क्या होता है 0 होता है। जैसे अचर पद बोले तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सब का अवकलज यानी डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। इसको यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर लेंगे। अगर 1/x लिखा रहेगा तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे उसका डेरिवेटिव -1/x², और 1/x² रहेगा उसका डेरिवेटिव क्या लिख देंगे -2/x³। ठीक है, और अगर √x रहा तो इसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे 1/2 √x। जैसे कि हम लोग अभी दो क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे पहला हल कर रहे हैं तो माना y बराबर 2x³ प्लस x² प्लस x प्लस 2। अब इसका डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy/dx। अब इसको हल करेंगे तो पिछले वीडियो में जैसे तरह से हल किए थे, यानी 2 गुणांक है तो गुणांक रह जाएगा और घात आगे आ जाएगा, और घात में 1 घट जाएगा, प्लस तो प्लस x² है यानी घात 2 है तो घात आगे आ जाएगा, और घात में 1 घट जाएगा, प्लस क्या लिखा हो x, तो डायरेक्ट यूज कर लेंगे हम लोग। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो यहाँ क्या लिख दिए 1, प्लस तो प्लस यहाँ क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। 2 क्या है अचर पद है, तो अचर पद का यानी अचर पद का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, तो 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा 3 दूना 6x, 3 में से एक जाएगा 2, यानी प्लस 2x, 2 में से एक जाएगा 1 लिखे आना लिखे, प्लस 1 और 0 हट गया। तो फाइनली रिजल्ट हमारा क्या हो गया 6x² प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा डेरिवेटिव प्राप्त हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 1/x प्लस √x। ठीक है, तो मानेंगे माना y बराबर 1/x प्लस √x। अब y का डेरिवेटिव x से सापेक्ष क्या हो जाएगा dy/dx बराबर 1/x लिखा हुआ है, तो 1/x का डायरेक्ट हम लोग यूज कर लेंगे। 1/x का क्या यूज करेंगे -1/x², यानी -1/x² प्लस तो प्लस √x लिखा हुआ है तो इसका भी डायरेक्ट यूज कर लेंगे। √x का क्या हो जाएगा 1/2 √x, यानी 1/2 √x यहाँ लिख लेंगे। इस तरह से हमारा डेरिवेटिव ये मिल गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग आगे देखेंगे। अब आपके सामने ये प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे इसके आगे के टर्मों को अवकलित करना, यानी डेरिवेटिव ज्ञात करना। ठीक है, जैसे आगे के फंक्शन क्या होगा, जैसे त्रिकोणमिति का फंक्शन होगा इसमें, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, बहुत सारे फंक्शन होगा, उनमें सभी का अवकलज हम लोग ज्ञात करेंगे। हम लोग त्रिकोणमितीय फंक्शन का डेरिवेटिव ज्ञात करना सीखेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तरफ फलन दूसरी तरफ x के सापेक्ष अवकलज, यानी sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। इसको हम लोग याद रखेंगे, जितना लिखा हो टोटल को याद कर लेंगे। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x होता है, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है -sin x। ठीक है, इसी प्रकार से tan x का क्या होता है sec²x, cot x का क्या होता है -cosec²x, sec x का क्या होता है sec x इंटू tan x, cosec x का क्या होता है यानी cosec x का क्या होता है -cosec x इंटू cot x।
e टू द पावर x का क्या होता है, e टू द पावर x सेम रहता है। log x का क्या होता है, तो 1/x। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे फोकस करें तो देख रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन में जो भी c से शुरू हुआ है, यानी c से शुरू हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव देखते हैं तो माइनस में। जैसे cos c से शुरू हुआ तो इसका माइनस में है, cot c से शुरू हुआ है तो इसका भी माइनस में है, cosec x से शुरू हुआ है c से तो इसका भी क्या है, तो माइनस है। यानी हम लोग याद रखने के लिए इस तरह से हम लोग सोच करके याद रख सकते हैं कि जो भी c से शुरू हुआ किसमें, माइनस में, बाकी सब किसमें, प्लस में है। ठीक है, अब इसके मदद से हम लोग इन प्रश्नों का हल कर सकते हैं, यानी डेरिवेटिव x के सापेक्ष ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम लोग पहला देखते हैं, तो फर्स्ट में लिखा हुआ है sin x, तो माना y बराबर sin x, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो डेरिवेटिव पाई का क्या हो जाएगा, dy बटा dx बराबर sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो cos x, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है sin x का डेरिवेटिव क्या, cos x, इसका क्या हो गया, cos x हो गया। अब सेकंड देखते हैं, तो सेकंड में क्या लिखा हुआ, tan x प्लस cos x, मानेंगे माना y बराबर tan x प्लस cos x। अब इसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो y का डेरिवेटिव क्या होता है, तो dy बटा dx। अब tan x का डेरिवेटिव लिखेंगे तो tan x क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर x, प्लस है तो प्लस, अब cos x है तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो माइनस sin x, इसे क्या लिखेंगे, माइनस sin x। अब प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस, यानी रिजल्ट क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस sin x। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। अब मानते हैं थर्ड के लिए, माना y बराबर e टू द पावर x प्लस cot x, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बटा dx बराबर, अब आप लोग भी बना सकते हैं, e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या लिखा हुआ है, e टू द पावर x, तो e टू द पावर x लिख दिए, प्लस तो प्लस, अब cot x लिखा हुआ तो cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x होता है, लिखेंगे माइनस cosec स्क्वायर x। अब इसको हल कर लेते हैं, प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो लिख लेते हैं e टू द पावर x माइनस cosec स्क्वायर x, ये डेरिवेटिव प्राप्त हो गया। अब अगर फोर्थ देखते हैं तो फोर्थ में क्या लिखा होगा, e टू द पावर x प्लस log x, तो मानेंगे माना y बराबर e टू द पावर x प्लस log x। अब इसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो y का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, तो dy बटा dx बराबर e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e टू द पावर x ही हो जाएगा, प्लस तो प्लस log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए क्या लिखा हो 1/x, इसको क्या लिख देंगे 1/x। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव प्राप्त हो गया। एक और हम लोग याद रखेंगे, अगर कहीं पे लिखा हुआ होगा f ऑफ x, क्या पढ़ेंगे इसको, f ऑफ x, तो इसका डेरिवेटिव इस तरह से लिख सकते हैं f डैश ऑफ x, क्या लिख सकते हैं, f डैश ऑफ x। ठीक है, इसका क्या हो जाता है, f ऑफ x का क्या होता है, f डैश ऑफ x। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस फार्मूला को याद कर लेंगे और इन सभी तरह के प्रश्नों को हल कर लेंगे। जैसे जितने भी त्रिकोणमितीय फंक्शन का प्रश्न रहेगा इस तरह से, तो उसको हम लोग हल कर लेंगे। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं, उसको आप लोग हल कर सकते हैं। पहला e टू द पावर x प्लस tan x, सेकेंड sin x प्लस cos x, थर्ड tan x प्लस x टू द पावर 4, x के पावर 4 प्लस e टू द पावर x प्लस x, e टू द पावर x प्लस log x प्लस x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, तो आप लोग इसे हल करेंगे। ठीक है,
अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।